Hello friends, welcome back to my YouTube channel. So, let me first introduce myself. I am Ruchi. I'm a second year student of Government Pharmacy Institute, Ranchi, Baryatu. So guys, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ झारखंड कंबाइंड JCECEB, यानी कि झारखंड कंबाइंड का जब आप एग्ज़ाम देते हो तो उसमें जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो फ्रिक्वेंटली और सबसे ज़्यादा चांसेस है कि उन टॉपिक्स से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएं एग्ज़ाम में, उन्हीं टॉपिक्स के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि आज जिस टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं वो आपको पैरामेडिकल, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, VBSC एंड AH, BTech, फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर, इन सभी एग्ज़ाम्स में हेल्पफुल होगी। सबसे पहले मैं आपको डिटेल में एक बार बता देना चाहती हूँ कि पैरामेडिकल और फार्मेसी का जो एग्ज़ाम होता है वो एक बार में ही होता है, यानी इन दोनों के लिए एक ही फॉर्म निकलता है, उसे ही आपको भरना होता है, जिसका फॉर्म निकल चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं फिल किया है तो आप जा कर के फिलअप कर सकते हैं, हमारे चैनल पे उपलब्ध है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एग्रीकल्चर, VBSC, AH, BTech, फॉरेस्ट्री एंड हॉर्टिकल्चर। इन सभी का एग्ज़ाम के लिए अलग फॉर्म निकलता है। ठीक है, फार्मेसी और पैरामेडिकल से डिफरेंट फॉर्म्स निकलते हैं इन सभी के लिए, और अलग फॉर्म निकलता है और अलग एग्ज़ाम्स होते हैं, बट जो सिलेबस होता है वो सेम होता है और क्वेश्चन के लेवल्स थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, बट बेसिकली सिलेबस सेम होता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग पर्टिकुलरली केमिस्ट्री के टॉपिक्स को देखने वाले हैं, क्योंकि इन सभी एग्ज़ाम्स को क्लियर करने के लिए मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि दो सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ऑलराइट, पहला होता है बायोलॉजी एंड दूसरा होता है केमिस्ट्री एंड तीसरा फिज़िक्स। बट फ्रेंड्स, अगर आपका बायो एंड केमिस्ट्री अच्छा है, आप इसमें अच्छा स्कोर कर पा रहे हो, और फिज़िक्स आपका उतना अच्छा नहीं भी है, आप उतना ज़्यादा स्कोर नहीं भी कर पाते हैं फिज़िक्स में, फिर भी आपका 110% सिलेक्शन होगा। ठीक है, और एक बात और कि अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन नहीं करी है, क्योंकि झारखंड कंबाइंड के एग्ज़ाम फॉर्म्स निकल गए हैं, एग्ज़ाम्स आई होप कि सितंबर या अक्टूबर में होने वाली है, डेट क्लियर नहीं हुआ है, तो अगर आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो फिर भी आप इस एग्ज़ाम को 110% क्लियर कर पाओगे। सो आज के इस वीडियो को आप लास्ट तक देखो, क्योंकि मैं उसमें 1 बाय 1 सभी टॉपिक्स को आपको बताने वाली हूँ। उन्हीं टॉपिक्स को आपको करके जाना है, बिकॉज़ मैंने भी पिछले साल इस एग्ज़ाम को क्लियर किया है और अभी मैं फार्मेसी कर रही हूँ, सो मुझे बेटर पता है कि कौन से टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फ्रेंड्स, जो केमिस्ट्री के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है मैंने उसे यहाँ पे नोट डाउन किया हुआ है। चैप्टर्स भी नहीं फ्रेंड्स, टॉपिक्स है। ठीक है, आपको चैप्टर्स भी करके जाने की ज़रूरत नहीं है। चैप्टर के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है मैंने वहाँ उसे यहाँ पे नोट डाउन किया है। 1 बाय 1 हम लोग देखते हैं कि कौन से टॉपिक आपको करने हैं। देखिए, पहला जो टॉपिक है आपका MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, एंड तीसरा है CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन एंड डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक। आपको याद आ रहा होगा कि ये आपने क्लास 11th केमिस्ट्री में पढ़ा था। ये इनऑर्गेनिक के टॉपिक्स हैं जिन्हें आपको अच्छे से करना है, बिकॉज इनसे हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, और चांसेस है कि इस साल भी 100% पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपको इन तीनों टॉपिक्स को, इनऑर्गेनिक के इन 3 टॉपिक्स हैं जिन्हें आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ और आपको बता दूं कि किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं और कौन से टॉपिक्स आपको छोड़ने हैं, कौन से चैप्टर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, किन पर आपको ध्यान देना है। ये सारी चीज़ें अगर स्टूडेंट को पता हो जाए तो वो किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता है। ऑलराइट, सो इसलिए ये वीडियो है ताकि आपको टॉपिक्स पता चले कि हाँ भाई इससे क्वेश्चन आता है, ताकि आप अच्छे से उसके प्रिपरेशन कर सके, उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन सॉल्व कर सके और कॉन्फिडेंटली आप इस एग्ज़ाम को दे पाएँ, जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। तो चलिए आगे के टॉपिक को देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल,
जो कि शायद क्लास 12th में आपको पढ़ना होगा, आपको भी याद होगा। और नेक्स्ट है पॉलीमर्स इन डिटेल। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि पॉलीमर्स एक ऐसा चैप्टर है जिससे आपको डिटेल में पढ़ना है। ये केमिस्ट्री का एक चैप्टर है, बिकॉज जब आप फार्मेसी पढ़ोगे आगे सिलेक्शन हो जाने के बाद, तो भी आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलते रहेंगे, इससे रिलेटेड चैप्टर्स मिलेंगे। इसलिए केमिस्ट्री का पॉलीमर्स चैप्टर आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। ये ज़्यादा टफ नहीं होता है। आई गेस 1.5 आवर में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। टोटल रटने वाला चैप्टर है और कुछ इसमें एक्स्ट्रा करना नहीं है, ठीक है। तो पॉलीमर्स को आप डिटेल में कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, बोर रेडियस एंड रिलेटेड फॉर्मूलाज। फ्रेंड्स, मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि इन टॉपिक के अगर आप क्वेश्चन नहीं भी कर पाते हो तो एटलीस्ट आप उन्हें समझ लें और उनके फॉर्मूलाज याद कर लें। बिकॉज कई बार होता है कि आपको डायरेक्टली फॉर्मूला दे दिया जाता है या फिर फॉर्मूला बेस्ड छोटे छोटे क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला एटलीस्ट अपने दिमाग में रखना है और प्रैक्टिस आपको उन्हीं क्वेश्चंस के करने हैं जो काफ़ी ईजी होते हैं और जस्ट फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, यानी कि फॉर्मूला आपको लगाना है और आंसर आ जाए, ठीक है। तो इसमें आपको यही करना है। नेक्स्ट टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इससे तो आप लोग परिचित ही होंगे, बिकॉज ये केमिस्ट्री में तो मिलता ही मिलता है और आपको फिजिक्स में भी ये टॉपिक मिलता है पढ़ने के लिए, और कुछ डिफरेंस नहीं होता है फ्रेंड्स। अगर आप केमिस्ट्री में इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो आपका फिजिक्स में हेल्प बन जाता है। अगर फिजिक्स में आप इस टॉपिक को क्लियर कर लेते हो, अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो, तो आपको केमिस्ट्री में भी हेल्प मिल जाता है। यानी कि ये 2 in 1 है। अगर आप इस टॉपिक को कर लेते हो तो आपके लिए बोनस है, आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी टॉपिक प्रिपेयर एक साथ हो जाता है, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इजी चैप्टर है जिससे कई सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और सिंपली फॉर्मूला बेस्ड पूछे जाते हैं, या कई बार डायरेक्टली फॉर्मूला भी पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट जो हमारा है वो है सॉलिड स्टेट। फुल चैप्टर आपको करना है। ये 12th की टॉपिक है सॉलिड स्टेट, और लगभग हर किसी को ये याद होता ही है क्योंकि 12th का टॉपिक होता है। और ये बेसिकली इसमें ज़्यादा टफ क्वेश्चंस भी नहीं रहते, न्यूमेरिकल नहीं रहते हैं। अगर आप न्यूमेरिकल नहीं भी कर पाते हैं तो इसकी जो थ्योरी पार्ट है उससे आप अच्छे से लर्न कर लें, ठीक है, क्योंकि मोस्टली इसके थ्योरी पार्ट से ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसे आप कर ले। सॉल्यूशन चैप्टर अगर फुल नहीं कर पाते हैं तो एक टॉपिक है कॉलिगेटिव, इसे आपको करना है। नेक्स्ट है एक्टिवेशन एनर्जी एंड इट्स फॉर्मूलाज। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिएक्शन मैकेनिज्म इन ऑर्गेनिक इन डिटेल। इसमें तो आप लिख के ले लो 110% क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपको रिएक्शन मैकेनिज्म जो भी ऑर्गेनिक के हैं उन्हें आपको अच्छे से कर लेना है। 12th NCERT का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पूरा रट जाना है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो भी है वो NCERT से बाहर आपसे एक क्वेश्चन नहीं पूछेगा झारखंड कंबाइंड में। और खास करके आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पूरे NCERT में लगभग 30 नेम एंड रिएक्शन दिया हुआ है, जैसे गटरमैन कोच रिएक्शन हो गया, रोजेनमंड रिएक्शन हो गया। ऐसे रिएक्शंस आपको डायरेक्टली रट लेना है वहाँ से, बिकॉज एग्जाम में भी आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे कोई रोजेनमंड रिएक्शन का रिएक्शन लिख देगा और आपको पूछेगा कि ये कौन सा नेमन रिएक्शन है, तो आपको डायरेक्टली लिख देना है कि रोजेनमंड रिएक्शन है। लिखना क्या है, टिक लगाना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप 30 के 30 नेम रिएक्शन जो कि NCERT में दिया हुआ है उन्हें आप बाय हार्ट याद कर लें, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 110% चांसेस है, ठीक है। तो इतने टॉपिक्स आप अच्छे से कर लेंगे। उसके बाद जो टॉपिक है वो है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, मोस्ट ईजीएस्ट चैप्टर, जिसमें आपको सिर्फ रटना है। बायोमोलिक्यूल्स, इसमें भी सिर्फ रटना है। आपको रटने में 1-2 घंटा लगेगा, उससे ज़्यादा लगना है नहीं। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये भी मोस्ट ईजी चैप्टर है केमिस्ट्री के। ये सारे छोटे छोटे चैप्टर्स हैं और रटने वाले चैप्टर्स ये तीनों, तो इन्हें आप ज़रूर कर लीजिए। एंड नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री का वो है IUPAC नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। 2 तरह के IUPAC दिए हुए हैं, बट मैं बात कर रही हूँ अभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स चैप्टर के, ठीक है, जो क्लास 12th में दिए हुए हैं। इसमें जो IUPAC नेम सिखाया गया है आपको करने के लिए, उसका आप अच्छे से प्रैक्टिस कर ले। और ख़ास करके वैसे जो NCERT के टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल्स में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं IUPAC करने के लिए, उन्हें आप खास करके ध्यान में रखें और उसका प्रैक्टिस कर ले, ठीक है। इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है फ्रेंड्स, ट्रस्ट मी। एंड नेक्स्ट देख लीजिए, आपका है हाफ लाइफ एंड रिलेटेड फॉर्मूला इन केमिकल काइनेटिक्स। हाफ लाइफ से रिलेटेड आपके फिजिक्स में भी क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि फिजिक्स में भी आपको रेडियो एक्टिविटी चैप्टर में हाफ लाइफ से रिलेटेड पढ़ना है। तो केमिकल काइनेटिक्स एक
इजी चैप्टर है। अगर आप पूरा केमिकल काइनेटिक्स नहीं भी कर पाते हो तो एटलीस्ट आप हाफ लाइफ के क्वेश्चन ज़रूर कर लें। नेक्स्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉर स्ट्रॉ ऑफ डी ब्लॉक। डी ब्लॉक एक चैप्टर है जिसमें कम से कम आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो आना ही आना चाहिए, और कुछ एक्सेप्शनल क्वेश्चंस इसके अंदर होते हैं, है ना, जो आपको रटने होते हैं, तो उसे आप ज़रूर एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, उससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियो एक्टिव डीके, और उसके बाद आता है आपका थर्मोडाइनेमिक्स, जिसमें सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही करना है। आपको कुछ डीपली नहीं करना है, कुछ हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं करने हैं, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड और फॉर्मूला को ध्यान में रखना है। झारखंड कंबाइंड में काफ़ी इजी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और इन्हीं टॉपिक्स के अंदर से पूछे जाएंगे, आपको कहीं बाहर से क्वेश्चन नहीं मिलेगा। और मैंने अभी बताया है, आप एग्ज़ाम दे करके और खुद एक्सपीरियंस करोगे कि इससे बाहर कुछ भी नहीं था, और आप ज़रूर हमें कमेंट्स करके बाद में बताओगे कि जो टॉपिक्स बताया गया था उसी से क्वेश्चन आया है। सो आई होप कि आज की ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। फ्रेंड्स, मैं अपने इस चैनल पे ऐसे ही झारखंड कंबाइंड से रिलेटेड, मेडिकल, पैरामेडिकल से रिलेटेड कई तरह के वीडियोज़ आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ, आपके लिए लाती हूँ, जिसे आप देखते हो और काफ़ी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले कि आपका हम हेल्प कर पा रहे हैं अच्छे से, ठीक है। और अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, 100% आपको रिप्लाई मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।